नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी बच्चे? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं तो आज आप लोगों का पेपर कैसा गया है। आज जो आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम रहा, उसकी हम एनालिसिस करेंगे। हम रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। जो रीजनिंग में क्वेश्चन आए हैं उसके आंसर क्या हो सकते हैं और आप लोगों ने क्या आंसर लगाया। ठीक है, चलिए। हाँ, बाल बहुत अच्छा है। अच्छा, बाल ही तो दिक्कत कर रहा है ना, टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए आज हम एनालिसिस करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और क्या क्या आप लोगों ने आंसर किया है एक बार आप लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। जिन क्वेश्चन में आपको बहुत डाउट है ना, बड़ा वाला डाउट, वो भी डाउट आपके आसान हो जाएंगे। देखिए रीजनिंग का पेपर देखा जाए तो सिंपल आ रहा है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आप देखेंगे तो ऐसा रहेगा जो टाइम टेकन होता है, जिसमें समय ज्यादा लगता है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना पढ़ लिए हैं, जो बच्चे एसएससी मेकर से पढ़ के गए हैं वो बेहतर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है रीजनिंग का। हो सकता है आप में कोई और क्वेश्चन हो, ठीक है, यानी नंबर इसका चेंज हो। क्वेश्चन नहीं बदलेगा, बस सीक्वेंस बदलता है पेपर के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने क्या किया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए यहां पे बोला है बुद्धि। बुद्धि यहां पे इंग्लिश में भी देखेंगे तो लिखा क्या है, इंटेलिजेंस, एंजाइटी एंड स्ट्रेंथ। तो बुद्धि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, और चिंता, चिंता मतलब क्या चीज, एंजाइटी, परेशान है। और उसके बाद से शक्ति, शक्ति मतलब क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, यानी वो शक्तिशाली है। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एक शक्तिशाली व्यक्ति बुद्धिमान ही हो। ठीक है, तो बुद्धि और शक्ति का प्रयोग अलग अलग करेंगे, क्योंकि बुद्धि अलग चीज है, शक्ति अलग चीज है, और जो स्ट्रेंथ है, यानी कहने का मतलब है स्ट्रेंथ, शक्ति, और जो आपका चिंता है ये अलग चीज है। देखा जाए तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। बुद्धि दूसरी चीज हो गई, शक्ति अलग चीज हो गया, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, कोई बुद्धिमान है, ठीक है, और कोई क्या है, स्ट्रेंथ, यानी सॉरी, कोई जो है अगर जो एंजाइटी है, उसे परेशान है, चिंतित है, तो अलग चीज है। तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। हाँ, ये तो पेपर साफ है एकदम, अब आप जूम भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, हल करें 2 गुने 6 माइनस 12 भागे 4 प्लस 2। कुछ नहीं करना है, भाग करेंगे। पहले बोडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। तो सबसे पहले जब भाग करेंगे तो 4 3 12, इसकी जगह पे 3 हो जाएगा। तो 2 गुने 6 माइनस 3 और प्लस का हो जाएगा 2। तो फिर गुना करेंगे, 2 छक्के 12 और 12 माइनस 3 प्लस 2, तो 12 2 14, 14 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं? 10 दे रहे हैं। ये कौन सी बात है? देखिए 2 छक्के 12, 12 हो गया, और ये 3 और ये 2, 12 2 14, 14 में से 3 जा क्या कितना होगा, 11 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए ऐसे गलती करेंगे छोटे छोटे तो क्या कैसे होगा पेपर, बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा तो बताए हैं, और ऐसे प्रश्न आप लोगों को हर डेली क्लास में कराए हैं। ऐसे प्रश्न कई बार कराए हैं, 50-100 से तो ज्यादा बार ही करा चुके होंगे। देखिएगा, एस ए से लंबा है, आर सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है। एस सी से छोटा है, तो उनमें से सबसे लंबा कौन है? तो देखिए लंबाई के आधार पे क्वेश्चन दे, वजन के आधार पे दे, आय के आधार पे दे। जो ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है उसको हम ऊपर रखते हैं, जो कम को रिप्रेजेंट करता है उसको हम नीचे रखते हैं। तरीका बताए हैं। तो बोला है कि एस ए से लंबा है, यानी एस जो होगा ना, एस जो होगा ना वो ए से ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एस जो है ना ए से लंबा है। और आर सी से लंबा है, तभी आर सी के बारे में जानकारी नहीं मिली, छोड़िए, लेकिन वी से छोटा है। फिर बोला है एस सी से छोटा है। एस क्या है, एस जो है ना सी से छोटा है, तो सी इसके ऊपर हो जाएगा, यानी सी क्या है, बड़ा है एस से। सी देखिए, एस जो है सी से छोटा है, तो एस सी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, और आर सी से लंबा है। आर क्या है, सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है। आर जो है ना सी से तो लंबा है, बट वी से क्या है, छोटा है। तो वी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वी हो जाएगा, यानी आर के ऊपर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो बोला है तो उनमें सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन होगा बच्चों, बताइएगा। वी होगा, और वी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहले में है। पहला इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी जो यहां पे वर्ग देख रहे हैं, इस प्रकार से आयत बोल सकते हैं, ये विवाहित लोगों को यानी कि मैरिड पीपुल को दर्शाता है। और जो सर्कल जो है ना, ये सर्कल जो दिख रहा है ना, ये संयुक्त परिवार में रहने वाले लोगों को दर्शा रहा है। और जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये स्कूल यानी कि स्कूल टीचर यानी स्कूल शिक्षक, जो स्कूल में शिक्षक है उनको दर्शा रहा है। और हम लोगों से प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में हम लोगों से पूछा है कौन सा अक्षर से उन लोगों को दर्शाया जाता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार में रहते हैं मतलब, संयुक्त परिवार में रहते हैं मतलब वो सर्कल में हो। और देखिएगा, लेकिन ना तो विवाहित है, ना तो विवाहित है मतलब ये इसमें नहीं आने चाहिए। और ना तो विवाहित है और ना ही शिक्षक है, ना ही शिक्षक है मतलब इसमें भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ सर्कल में होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस वाले में क्या हो जाएगा, सारे हो जाएंगे त्रिभुज में, ये आ जाएंगे त्रिभुज में, यू है, आर है, ये है। और इसमें देखा जाए वर्ग में ये है और ये है, तो बचा क्या हम लोगों के पास टी। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी टी हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्न प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात करें। यहां पे देखेंगे एप्लीकेशन एक शब्द है, इनके अक्षरों को प्रयोग करके क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे एप्लीकेशन APPLICATION है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे पोलोनिया POLO, तो देखेंगे P ओ, उसके बाद से एल है, ध्यान दीजिएगा यहां पे आप लोग एक एक अक्षर को क्या करेंगे, एक एक अक्षर को देखेंगे। यहां पे देखिए कैसे, पी है ओ है, तो आप देखेंगे पी भी है ओ भी है, एल है एल है, ओ देखेंगे इसमें अब एक भी ओ दिख नहीं रहा है, यानी ओ इसमें 2 बार आ चुका है ओ, और इसमें ओ क्या है, ओ एक ही बार ओ है, दोबारा नहीं है, इसलिए पोलोनिया जो शब्द यहां पे है ना, ये नहीं बनाया जा सकता है। हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी है, पेपर आसान आ रहा है, आराम से कर लेंगे। तो इसमें क्या रखा है, कुछ नहीं है, इस प्रश्न को आप आराम से कर लेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 ओ दिख रहा है और सिर्फ इसमें एक ही ओ है, ठीक है। चलिए इसके बाद से हम आप लोगों को बता दें, ये घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन निखिल सर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर निखिल सर कराएंगे। निखिल सर अभी दिल्ली से बाहर गए हैं, आएंगे तो उसके बाद से आपको ये क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ये सारे जो अलग अलग टॉपिक हम लोग डिसाइड किए थे वो पढ़ाएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, तो 2 सेकेंड ये पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, देखिएगा 2 सेकेंड। ये देखिए 2 सेकंड, क्वेश्चन है, एक पहेली उत्साही एक रहस्यमय बॉक्स को खोलने के लिए एक कोड का याद करने की कोशिश कर रहा है। वह निम्नलिखित विवरण याद करता है। कोड 3 से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, 3 से। कोड 729 पर समाप्त होता है, 729 पे समाप्त हुआ। फिर बोला है दूसरा अंक पहले अंक का 2 गुना है। दूसरा अंक क्या है, पहले अंक का 2 गुना है। शुरुआत जब 3 से हुआ है तो 3 पहला ही अंक होगा, और दूसरा अंक क्या है, पहले अंक का 2 गुना है, यानी दूसरा अंक हो जाएगा 6। फिर बोला है तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। तीसरा जो अंक है वो दूसरे अंक का आधा है, मतलब 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, तीसरा अंक है। तो बोला है अब इन स्थितियों पर विचार करते हुए उत्साही रहस्यमय बॉक्स के लिए 4 संभावित कोड निष्कर्षित है, उपयुक्त का पता लगाए। 363,729 इसका आंसर होगा, 363,729। देखिएगा 363,729 किस ऑप्शन में, तो 363,729 ऑप्शन नंबर पहला में है, तो पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ पेपर लीक हुआ है, क्या है, देखिए अभी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है, ठीक है। उसके बारे में आप लोग अफवाह न फैलाइए, आप लोग पेपर जो हुआ है उसे दीजिए, ठीक है। हाँ कुछ भी गलत होता है तो उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी, हाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने देखा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, नीचे प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमागत 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा यह कथन में दी गई जानकारी से उचित संदेश से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बोल क्या रहा है, यहां पे देखिए बोला है उनमें से विचार करना है, निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेश से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। जो दिया गया है उसके परे तार्किक रूप से अनुसरण कर रहा है, यह आपको बताना है। तो आप यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कथन में बोला है रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। रविंद्रनाथ टैगोर क्या किए, बहुत से कविताएं लिखे, अनेक कविताएं। बोला है प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है, भी बता रहे कथन में। थर्ड बोल रहा है सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। सौंदर्य शास्त्र क्या है, मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। निष्कर्ष में आप पढ़ेंगे, बोला है रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। देखिएगा, विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। फिर बोला है उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार का पालन किया है। ऐसा तो कुछ नहीं है उसमें बोला है। देखिएगा, तो इसमें आंसर क्या हो सकता है, देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं। यहां पे लिखा है सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, तो भाग है एक, जरूरी नहीं है कि इन्होंने अध्ययन किया हो। तो ये भी क्या होगा, ये भी हम इसे भी 2 सेकेंड देखिएगा, तो ये भी क्या है, दोनों गलत होगा। इसमें क्या होगा, ना तो एक और ना ही सेकंड, दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, यहां पे बस लिखा है कि अध्ययन का एक भाग है। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो इसमें दोनों गलत होगा। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, दोनों गलत। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को बड़ा कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग देंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है पता लगाए कि आकृति x में दिए गए टुकड़ों में से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो यहां पे देखेंगे टोटल कितने फिगर हैं, 1, 2, 3, 4 हैं। अब इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, तो आप इनमें से सबको लीजिए। देखेंगे अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें देखेंगे ट्रायंगल मौजूद है। फिर उसके बाद से अगर ये वाला ले रहे हैं तो यहां पे देखेंगे ये वाला फिगर यहां पे क्या है, मौजूद है। देखिएगा, फिर उसके बाद से अगर हम ये वाला फिगर ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये वाला फिगर ले रहे हैं, ये वाला, तो आप देखेंगे कि ये वाला फिगर यहां पे मौजूद है। ठीक है, बट ये उसके बाद से ये ऐसे है, लेकिन इसमें ये ऐसे काट दिया, यहीं पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। पहला तो इसका आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, पहला इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फिगर आपने देख रहे हैं, आप ये जो देख रहे हैं ये सीधा सीधा है और इसमें कटा हुआ है, इसलिए पहला नहीं होगा। पहला कहां पे, यहां पे गड़बड़ हो गया इसलिए। दूसरा देखा जाए तो दूसरा ट्रायंगल और ये नहीं, दोनों ये पार्ट अलग अलग हैं, ये पतला है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा अगर देखा जाए तो ट्रायंगल आप देखेंगे, ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल आप देखेंगे तो यहां पे मौजूद है। ये पतला वाला जो है ना, ये पतला वाला अगर देखा जाए, इस भाग को देखा जाए तो ये उल्टा करके अगर आप देखेंगे तो यहां पे मौजूद है। कहां पे, यहां पे मौजूद है ये वाला। मतलब अगर नंबर दे दे तो 1, 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 यहां पे हो गया। फिर उसके बाद से अगर हम इसकी बात करें, इसकी अगर बात करें 3 नंबर की, जो ये वाला फिगर आपके सामने दिख रहा है ना, तो ये भी अगर आप ध्यान से देखें तो उल्टा करके देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि ऐसे करके ऐसे यहां पे 3 नंबर भी मौजूद है। अगर ये 4 नंबर इसको नंबर दे दे, अगर इसको 4 बोल दे, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो का त्यों यहां पे ऐसे दिख रहा है, यानी चारों के चारों मौजूद है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर नहीं, तीसरे फिगर में। तीसरा फिगर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, बताए, ऐसे समझते हुए चलिए। ठीक है, हाँ, पेपर आसान आ रहा है, बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन क्या है, इजी है, बहुत आसान है। 9वां हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा। 10वां तो बहुत आसान है। बोला है 4 विकल्पों में से पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो देखिएगा, ये यहीं पे मोड़ना है और दोनों साइड आप देख रहे हैं कि एक ही फिगर दोनों साइड बने हुए हैं, एक ही फिगर। तो ये क्या होगा, जस्ट इस पे जाके ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, जस्ट ऐसे, कोई अलग इमेज नहीं है और इसी पे बना हुआ है, तो ऐसे मुड़ेगा तो एकदम चिपक जाएगा। पहला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला। ये क्यों नहीं होगा, बिंदु ऊपर थोड़ी ना चला जाएगा,
बिंदु बिंदु पे चला जाएगा, ये वाला जो फिगर है ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो पहला इस क्वेश्चन का आंसर होगा, पहला ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना पहला, तो ऑप्शन नंबर डी को आंसर बनाएंगे। ठीक है, ये मत बोल दीजिएगा पहला है तो ए बना देंगे, नहीं, डी में दिख रहा है पहला, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या इसका होगा? डी आंसर होगा, क्योंकि डी में पहला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 रीजनिंग का है। क्वेश्चन है ए बी का भाई है, मतलब ए जो है वो बी का भाई है। देखिएगा ए बी का भाई है, सी डी का पिता है। अभी सी डी के बारे में जानकारी नहीं मिली, छोड़ दीजिए। ई बी की मां है, ई कौन है? ई कौन है? बी की मां है, मां है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ए और डी भाई है, अच्छा ए और डी भाई है, मतलब ये भी प्लस हो जाएगा, डी भाई। फिर बोला है सी डी का पिता है, जिस लाइन को छोड़े थे, सी क्या है? सी डी का पिता है। तो बोला है ई सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो ई है वो सी की क्या लगेगी? देखा जाए नीचे संतान है, इधर मम्मी इधर पापा, तो पापा की मम्मी पत्नी क्या हो जाएगी? पत्नी। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले, आगे चले, देखिएगा अगर आपने पत्नी आंसर दिया है तो एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता हो। दर्पण छवि, यहां पे एक शब्द लिखा है रीजनिंग, तो रीजनिंग लिखा हुआ है, तो आपको पता है मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो कभी भी आप क्या करेंगे? मिरर को राइट साइड पे लगाएंगे। जब राइट साइड पे लगाएंगे तो ये देखिएगा, ये जी से स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा? जी से समाप्त हो रहा है ना, तो ये जी से स्टार्ट होगा, बट जी जो है ना वो उल्टा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा। तो देखिएगा ये जी उल्टा बनेगा, तो जी यहां पे उल्टा दिख रहा है, एन उल्टा बनेगा तो एन उल्टा इसमें भी दिख रहा है, जी इसमें भी है, एन इसमें भी है। फिर आप देखेंगे आई देखिएगा, आई आपका इसमें भी है। फिर उसके बाद एन है ना, तो एन देखेंगे इसमें भी है और एन आपका इसमें भी है। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या है? ओ है, तो ओ देखेंगे, ओ इसमें दिख रहा है, ओ इसमें दिख रहा है। अब देखेंगे क्या है? एस, एस यहां पे सीधा कर दिया है, जबकि एस होना चाहिए उल्टा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ए ई आर, तो देखेंगे ए ई आर आपका होगा ऐसे ही। तो इधर से आप देखेंगे, पढ़ना है इसको, आसान तरीका अगर देखना है तो राइट साइड से पढ़िए। आर उल्टा होना चाहिए, सभी के सभी क्या होना चाहिए? उल्टा। तो आर ई ए एस ओ एन आई एन जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चले आगे। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 13 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, 13 देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपका आया था। क्वेश्चन नंबर 13, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। यहां पे देखेंगे तो सब आकृति एक ही जैसे दिख रही थी। कल वाला जैसे सेकंड रिपोर्ट वाला जो था उसमें क्या था? सब एक ही जैसे दिख रहे थे, वैसे ही ये भी है। तो अब आप लोगों को बता दे, इसमें आपको क्या करना है? अलग बताना है। तो अलग कैसे बताएंगे? अगर अलग देखा जाए तो ये एरो देखें, अगर एरो तो कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है, पहला दूसरा तीसरा ये भी कॉर्नर पे है, ये बीच में है। अगर देखा जाए ऐसे तो एरो देखेंगे बीच में है 5, लेकिन 5 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो पांचवा फिगर को आप छोड़ ही दीजिए, इसको आप मत काउंट करिए, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि है ही नहीं। अगर देखिए, अगर देख भी रहे हैं तो नहीं है, तो अब क्या करेंगे? दूसरा तरीका लगाएंगे। क्या करेंगे? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो बनावट है ना, इस पे गौर करेंगे। अगर इस पे आप गौर करें तो ये जो है ना, देखेंगे इस साइड से है, मतलब, और ये जा रहा है ऐसे, मतलब ये घूम कैसे रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इसे देखा जाए तो ये कैसे है? इस टाइप से है, और ये घूम कैसे रहा है? ये देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। देखिएगा ऐसे हो रहा है ना, ऐसे। ठीक है, ये भी देखा जाए तो ये आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, मतलब ये भी जो है ऐसे घूम रहा है। ठीक इसी प्रकार से इसे भी अगर हम बात करें, इस वाले फिगर की अगर हम बात करें, इस फिगर की बात करें तो ये भी एंटी क्लॉक में घूम रहा है। अगर इस फिगर की बात करें तो ये भी क्या है? अगर पांचवा को ले भी लेते हैं तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। सब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, जबकि ये पहला जो फिगर है क्लॉकवाइज में घूम रहा है। इसलिए पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम लोग कल देख रहे थे ना फुल पत्ती वाला जो क्वेश्चन आया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है,
और कराया गया क्वेश्चन ऐसे प्रश्न कराए हैं। एक टोकरी में 12 दर्जन सेव है, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं, 10 सेव खराब हो जाते हैं जिन्हें हटा दिया गया है। देखिएगा, 10 सेव खराब हो जाते हैं जिन्हें हटा दिया गया है। शेष 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, प्रत्येक में कितने हैं? देखिएगा, एक टोकरी में 12 दर्जन है, 2 दर्जन बाद में जोड़ दिया गया तो 14 दर्जन हो गए, और 1 दर्जन में 12 होता है तो टोटल कितने हो जाएंगे बताइएगा? 14 दूना का 28 का 8 हासिल हो जाएगा, 2 14 कम 14 2 16 168। ठीक है, कह रहा है कि 10 सेव खराब हो गया जिन्हें हटा दिया गया, इसमें से 10 माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका 8 5 और ये आपका क्या हो जाएगा? 1 158 हो गया। कह रहा है शेष 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित किया जाता है, प्रत्येक में कितने हैं? तो 158 है 2 टोकरी में, तो 2 7 14 2 9 18 79। एक में कितने हैं? 79, बी ऑप्शन नहीं, 79। एक में कितने हैं? 79। आंसर आप लोग देख रहे हैं क्या कि कोई टिक कर दिया है तो बी बोल देंगे ना? कितने हो रहे? 158 हो गया ना, 158, क्योंकि 10 खराब हो जाते हैं जिन्हें हटा दिया गया है, मतलब माइनस कर दीजिए उसको, ये नहीं कि प्लस करना है। तो कितने हो जाएंगे? 79। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे गलत सलत आंसर दोगे छोटे छोटे क्वेश्चन में आप लोग। देखिए, आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, काफी इंपॉर्टेंट है। आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक आम खराब आम, देखिएगा, एक खराब आम होता है। यदि प्रत्येक 4 खराब आमों में से 3 बिक्री करने योग्य माना जाता है और टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरे में कितने आम है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये क्या ही बोल रहा है, ये तो थोड़ा जटिल क्वेश्चन है। जटिल नहीं है, ये नहीं बोला है। बोला है कि टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरे में कितने आम है? ये नहीं बोल रहा है बिक्री आम को फेंक दिया गया है, जैसे पहले वाले में बोला था ना कि इसको फेंक दिया गया है। इसमें फेंकने की बात नहीं कर रहा है, ये टोटल आमों की संख्या पूछ रहा है। अगर देखा जाए, देखिए यहां कह रहा है प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम है, यानी 29 सही आम है प्लस एक क्या है? सही है। और कह रहा है यहां पे यदि प्रत्येक 4 आमों में से 3 खराब है, 4 आमों में से क्या है? 3 खराब है। तो यहां पे देखिएगा, अगर ऐसे देखा जाए, यहां पे देखिएगा 4 आमों में से 3 खराब है, यहां पे देखिएगा प्रत्येक 4 खराब आमों में से 3 को बिक्री सॉरी क्वेश्चन देखिए, यदि प्रत्येक 4 खराब आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता है, तो देखिएगा प्रत्येक 4 है ना, तो 29 प्लस 1, तो ये भी होगा 29 प्लस 1, एक और लिखिएगा 29 प्लस 1, एक बार और लिखिएगा 29 प्लस 1। इसमें से बोल रहा है 4 खराब, 1 2 3 4, इसमें से 3 को बिक्री योग्य माना जाता है, और टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है। टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो देखा जाए तो ये कितने हो जाएगा? 2 2 4, तो 4 3 12। अगर देखा जाए तो ये 30 है आम, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है, तो 3 चौको 12 यानी 120। और ये क्या कह रहा है कि यहां पे आप देखेंगे कि टोकरे में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो 3 चौको 12 ऐसे करेंगे तो यानी 4 गुना, तो इसी का बस 4 गुना कर दीजिए, 12 चौक 48, 480 आम। यहां पे हम लोगों से ये नहीं बोल रहा है कि इस आम को हटा दीजिए, फेंक दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप इसका आंसर देंगे कितना? 12 चौक 48, 12 चौक 48, 3 चौको 12, 12 चौक 48, 3 चौको 4, सॉरी 2 सेकेंड, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 सेकेंड, 4 3 चौको 12, हाँ ठीक है, 3 3 है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला है प्रत्येक 4 में से 3 बिक्री योग्य नहीं है, 12 बिक्री योग्य नहीं है, मतलब इसका 4 गुना ही होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 120 गुने 4, 12 चौक 48। टोटल आमों की संख्या बस निकालना है 480। 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 480 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? 480। एक बार देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करके लाए थे, ठीक है, बताइएगा एक बार कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 480 ही राइट आंसर होगा, ठीक है, यही लॉजिक लगेगा। बस इसमें ऐसा नहीं कहा है कि इसको हटा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें देखिए कंफ्यूजन है, आप लोगों को लग रहा होगा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 29 आम सही है, एक आम खराब, 29 आम सही, एक आम खराब, 29 आम सही, क्योंकि बोला है प्रत्येक 4 खराब में से 3 बिक्री योग्य है, तो यहां पे 4 अगर खराब है तो इसमें से 3 बिक्री योग्य है, 3 बिक्री योग्य है, और 12 आम बिक्री योग्य नहीं है। देखिएगा 3 बिक्री योग्य नहीं है, प्रत्येक 4 खराब में से 3 बिक्री योग्य नहीं है, प्रत्येक 4 में से ना 3 बिक्री योग्य नहीं है, और 12 बिक्री योग्य नहीं है, मतलब 3 चौको 12, इसका 4 गुना, तो 12 चौक 48, टोटल 480 आम। बस यही चीज समझना है और कुछ नहीं है।
टोटल 480 होगा। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 16 तो आसान है, इसका आंसर आप लोग दे देंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? जन्म, मृत्यु, अंत्येष्टि, विवाह, शिक्षा। तो शब्दों पे विचार करिए। जन्म होता है, लास्ट में मृत्यु होगी। अंत्येष्टि क्या होता है? अंत्येष्टि फ्यूनरल, मतलब अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रियाक्रम। क्रियाक्रम कब होता है? अंत में, जब आदमी मर जाता है उसके बाद क्रियाक्रम। मतलब सबसे पहले जन्म आएगा और अंत्येष्टि जाएगा 3, मतलब 3 ये लास्ट में जाएगा। 1 से स्टार्ट होगा, 3 पे समाप्त होगा। तो देखिए 1 से स्टार्ट होकर 3 पे कौन सा समाप्त हो रहा है? 1 से स्टार्ट हुआ, 3 पे समाप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चाहे तो और कर लेते हैं। जन्म हुआ, जन्म के बाद से वो शिक्षा ग्रहण करेगा 5 नंबर, शिक्षा के बाद से उसका विवाह हो जाएगा 4 नंबर, और विवाह के बाद से अब वो बूढ़ा हो गया है, मर जाएगा 2 नंबर, मर गया तो उसके बाद अंत्येष्टि हो गया। अंत्येष्टि मतलब क्या हो गया? उसका क्रियाक्रम हो गया 3 नंबर। तो इसका क्रम होगा 154, देखिए 15423 यहां पे दिख भी रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। आगे देखिएगा, ये क्या रहे? भारतीय संविधान के अनुसार, ये संविधान वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था, उसके बाद से हम बता रहे हैं आप लोगों को कहां पे जाना है। 16 नंबर हम लोग किए हैं, 16 के बाद से 112 नंबर पे आ रहा है आपका रीजनिंग फिर। ठीक है, ये जीएस हिंदी आ रहा है बीच में, तो जीएस हिंदी तो आप लोग देखें। ठीक है, हिंदी आप लोगों को बता दे बच्चों, और विकास सर हैं बाहर हैं, आएंगे तो हिंदी के सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, 1-2 दिन में हम पूरा पेपर करवाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पे देख लीजिएगा, ये तो मैथ्स है। 110, 11, 112, हाँ 112, ये देखिए 112, 112, 112 यहां पे आप देखेंगे 112। 112 बोल क्या रहा है? आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं, अधिक से अधिक कितना हूं बोले। ठीक है, यहां पे देखिए ये अंग्रेजी वाला सर्कल है, ये फ्रेंच वाला है, ये इंग्लिश का है, फ्रेंच का है, ये जर्मन का है। तो आप देखेंगे ये तो एक भाषा सी बोल रहा है, बी सिर्फ फ्रेंच बोल रहा है, सी जर्मन बोल रहा है, ए जो है ना ये क्या बोल रहा है? इंग्लिश बोल रहा है। ई क्या है? ई जो है इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोल रहा है। एफ देखा जाए तो इंग्लिश के साथ साथ क्या बोल रहा है? जर्मन भी बोल रहा है। फिर उसके बाद अगर डी देखा जाए तो ये फ्रेंच और जर्मन 2 बोल रहे हैं। जी देखा जाए तो तीनों भाषा बोल रहा है। यानी हम लोगों को बताना यह है कम से कम 2 भाषाएं या अधिक से अधिक कितना हो बोले। तो ई हो जाएगा आपका, उसके बाद से एफ हो जाएगा, डी हो जाएगा, और आपका क्या होगा? जी भी होगा। जी क्यों होगा? जी 2 से अधिक बोल रहा है, यह कम से कम 2 वाला बताना है। तो ई एफ डी जी, तो आप देखेंगे ई एफ डी जी, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे चले, आगे चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ जोड़ है। देखिएगा गुणा का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ क्या है? देखिएगा यहां पे माइनस का अर्थ भाग है तो ये हो जाएगा भागे, और भाग का अर्थ क्या बोला है? भाग का अर्थ घटाना है, और प्लस का अर्थ क्या बोला है? गुना है। ठीक है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग 6 के 36 6 हो जाएगा, तो ये आपका समीकरण बन जाएगा 18 प्लस का 6 माइनस 2 गुने 3। ठीक है, तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 114। 114 बोल रहा है, वह वेनारेक चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह समझाता है। मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। क्या मनुष्य चूहा होता है? मनुष्य चूहा होता है? क्या मनुष्य डॉक्टर होता है? हाँ डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, यानी मनुष्य के अंतर्गत ही डॉक्टर आएंगे, जितने भी डॉक्टर होंगे वो मनुष्य होंगे। क्या चूहा डॉक्टर होता है? ऐसे सोचेंगे तो चूहा डॉक्टर थोड़ी ना होता है, डॉक्टर मनुष्य ही होता है। तो सभी के सभी डॉक्टर मनुष्य के अंदर आ जाएंगे और चूहा हो जाएगा अलग, यानी वेन डायग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे। ये तो क्वेश्चन आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 114 हो गया। इधर आइएगा इस वाले सेकंड पार्ट पे, 115 देखिएगा। 115 इजी है, इसका आंसर आप लोग दे तो। क्वेश्चन नंबर 115,
निम्न प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहां पे डिटर्मिनेशन एक शब्द है, DETERMINATION, तो इनके अक्षरों से एक शब्द बनाया जा सकता है, बनाया जाने वाला शब्द आपको बनाना है। ठीक है, तो देखना है TER, तो आप देखेंगे इसमें क्या है, TER मौजूद है, MIN, तो आप देखेंगे इसमें देखिएगा M है, I है, N है, तो आप देखेंगे MIN ये भी मौजूद है। फिर उसके बाद से A है, तो यहां पे A भी है, T है, T भी है, E है, तो आप देखेंगे E यहां पे है, D है, D भी है, सब एक ही बार है, यानी कि टर्मिनेटेड ये शब्द बनाया जा सकता है, बाकी नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है आप देखेंगे। डिक्लेरेशन में C है, C इसमें नहीं होगा। फिर डेविएशन में V है, V इसमें नहीं होगा। नेशनल में क्या है, NATIO, यहां पे देखेंगे, यहां पे OAL, यहां पे डिटर्मिनेशन में L, यहां पे L दिख रहा है, यहां पे L नहीं होगा। ठीक है, ये भी बता दिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका हो जाएगा टर्मिनेटेड, ये बनाया जा सकता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 आसान है। क्वेश्चन नंबर 116 यहां पे थोड़े सा मुंह कर देते हैं, स्टूडेंट है किसी का, तो ये क्या हुआ है, यहां पे भर दिया गया है, यहां पे सादा कर लीजिए, ये जगह खाली है। ठीक है, ये देखिए ओरल है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए PQRS Q, अगर देखा जाए 2 सेकेंड, 2 काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने हैं 20। 20 का मतलब होगा या तो ग्रुप 4 का चलेगा या ग्रुप कितने का चलेगा 5 का। टोटल अलग अलग कितने तरह के अक्षर दिख रहे हैं, P दिख रहा है, R दिख रहा है, S दिख रहा है, Q दिख रहा है, और कुछ नहीं, 4 तरह के दिख रहे हैं। तो 4 पे आप क्या करोगे, स्लैश लगाओगे, मतलब 4 भाग में इसको आप क्या करोगे, बांट लोगे। 4 भाग में आप क्या करोगे, बांट लोगे। अब देखिएगा यहां पे P Q नहीं दिख रहा है, तो यहां पे हो जाएगा Q, PQRS, यहां पे Q, यहां पे क्या नहीं दिख रहा है, P QP, सॉरी P तो दिख रहा है, 2 सेकेंड, यहां पे S नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा QS, देखिएगा इसे लिखिएगा S, QSRP, ये हो जाएगा PQRS, देखिएगा PQRS, उसके बाद से क्या हो रहा है, QS यहां आप ऐसे भी देख सकते हैं, इधर Q के बाद S है तो Q के बाद S आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा QS, यहां पे S के बाद क्या है, R, या P के पहले क्या है, R, तो आप देखेंगे QSRP, तो ये होगा PQRS। तो हम लोग भरे क्या है, पहले में Q भरे हैं, दूसरे में क्या भरे हैं बच्चों, 2 टाइप के चल रहा है, PQRS QSRP, PQRS QSRP, PQRS ऐसे चल रहा है ना, तो Q हो गया, दूसरे में S हो गया, तीसरे वाले में हम लोग भरे हैं P और S भरे हैं, उसके बाद से R और Q भरे हैं। तो देखिए तो ये किस ऑप्शन में है, QS PS RQ, QS PS RQ ऑप्शन नंबर पहले में है, तो पहला इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ऐसे मत देख लीजिए किसी ने B मार दिया है तो आप B बोल दोगे ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 देखिएगा, क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने, श्रृंखला को पूरा करेगा। 98 देखेंगे, 98 से 81 हुआ, 64 हुआ, 47 हुआ, 30 हुआ, फिर उसके बाद आगे क्या होगा। अगर देखा जाए तो इधर कितना हो रहा है, यहाँ पे 17 बढ़ा है, इधर देखा जाए तो कितना होगा, यहाँ पे भी आप घटा भी सकते हैं, तो आप देखेंगे 17, 7 7 14, 5 1 6, 17 बढ़ा है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 17 ही बढ़ रहा है, 7 4 11 और 6 7 1 8, यहाँ पे देखा जाए तो 17 बढ़ रहा है। यानी अगर देखा जाए तो माइनस हो रहा है। अगर सीधा सीधा अगर बच्चों बात करें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, 98 से 81 हुआ, 17 माइनस हुआ, 8 में से 1 जा 7, 9 में से 8 जा, इससे करके 1। ठीक है, फिर यहां पे देखेंगे तो आपका होगा 11 में से 4 जा 7, यानी कि 7, 17 17 क्या हो रहा है, 17 17 माइनस हो रहा है, कितना 17 17, तो इसमें भी 17 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 इस क्वेश्चन का राइट होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 17 17 17 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, 17 17 17 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 2 सेकेंड, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 बहुत ही आसान है,
इसे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 118, 4 विकल्पों में दी गई आकृति x का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने, दर्पण छवि चुनना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये आप यहां पे देख रहे हैं ना, ऐसे है, तो आपको क्या बताना है, दर्पण। दर्पण मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। अगर ये चीज है तो डायरेक्ट ऐसे घूमेगा, तो पहला तो होगा नहीं, पहला क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा ऐसे ही दिख रहा है ये फिगर, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा अगर बात करें बच्चों तो ऐसे घूमा है, चौथा तो ऊपर चला गया है, नहीं होगा। तीसरा देखेंगे जस्ट अपोजिट, मतलब ये देखिएगा लेफ्ट वाला राइट में जा रहा है और राइट वाला इधर लेफ्ट में आ रहा है। तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में तीसरा दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, 2 सेकंड, इस पेपर को थोड़ा सा घूम जाएगा, नहीं घूमेगा, तिरछा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इस क्वेश्चन को, आप लोग पढ़ो और आंसर दो। तो बीजी ईके का संबंध एडी एजी डीजे से है, तो पूछ रहा है डीबीएचआई का संबंध किससे होगा, डीबीएचआई का संबंध किससे होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, कुछ कर रहा है इसमें, जी जी डी ई के ना। देखिए ये यहां पे लिख देते हैं, बीजी ई के का संबंध किससे है, ए जी डी जे। ये आप देखेंगे दूसरा को जियो का त्यों रख रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। देखिए यहां पे देखें 2 7 5 11 और ये हो जा रहा है 1 7 4 11, यानी कि इसमें से -1 और ये आपका 7 वाला दूसरा अक्षर जियो का जियो रह रहा है, इसमें से -1, इसमें आपका जियो का त्यो। ध्यान दीजिएगा 10 है ना, ये 10 है, ये 10 है, -1, इसमें आपका -1, ये आपका दूसरा जियो का त्यो है, बाकी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दूसरा जियो का त्यो हो रहा है, दूसरा जियो का त्यो हो रहा है, तो इसमें -1, तो -1 इसमें करेंगे अगर देखा जाए तो ये क्या है, DBHI है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबका में से -1 करेंगे तो ये C हो जाएगा और ये आपका B ही रहेगा क्योंकि दूसरा जियो का त्यो रहा है, और इसमें माइनस करेंगे GHI, तो G हो जाएगा, GHI H हो जाएगा, यानी आंसर होगा CBGH। CBGH ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है, ऑप्शन नंबर डी में। बताइए, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं, और इतना आसान है ना कि आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, यूपी पुलिस में आप लोगों की सिलेक्शन पक्की है। जितना आप लोग पढ़े हैं ना एसएससी मेकर से, अगर आप पढ़ के गए हैं और जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ लिए हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, नौकरी पक्का है। ठीक है, बस पेपर जिनका है अच्छे से आप लोग दे लीजिए, सेकंड शिफ्ट वाला भी स्टार्ट ही हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये ट्रायंगल गिनने वाला जब हम आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे, अभी कुछ ही दिन पहले इस क्वेश्चन को क्लास में कराए थे, और ऐसे आप लोगों से एक एक क्वेश्चन दे दे के आंसर भी पूछे थे, इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए, हाउ मेनी ट्रायंगल, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो ये जब ट्रायंगल काउंटिंग आपको बता रहे थे, 6 साल पहले भी ट्रायंगल काउंटिंग बताए, इधर भी आपको 2-4 दिन पहले, हम आप लोगों को 2-4 दिन क्या 7-8 दिन पहले देखा जाए तो क्लास में बताए थे कि कैसे ट्रायंगल को काउंट किया जाता है। तो आप देखोगे थोड़ा सा, तो इसमें ट्रायंगल काउंट करने के लिए क्या है, आप लोगों को बताए थे, ये ट्रायंगल काउंट करने वाला सबसे आसान क्वेश्चन है। तो आप ऐसे करोगे, जब कभी भी 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आप इसको जोड़ लोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो देखिएगा यहां पे 6 5 11 4 15, 15 3 18, 2 20 1 21, टोटल कितने हैं 21, 21 ट्रायंगल होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा गया है, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, पश्चिम जाएगा, दिशा 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, ठीक है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड में पूर्व होता है, बाएं साइड में पश्चिम होता है। अगर व्यक्ति पश्चिम जा रहा है तो किधर ये जाएगा, पश्चिम जा रहा है तो इधर जाएगा, पश्चिम की ओर जाता है 6 किलोमीटर, तो चला देंगे इसको, क्या 6 किलोमीटर चला दिए, चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ जाएगा, क्लॉकवाइज में दाहिने मुड़ेगा, या ऐसे आप जा रहे हैं तो दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, 11 किलोमीटर ऊपर गया है, तो चलिएगा ये 11 किलोमीटर इसे चला दिए। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसे 12 किलोमीटर और चला दिए दाएं मुड़ के, यानी इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, फिर से दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, फिर से दाएं मुड़ेगा 12 किलोमीटर जाएगा, तो अब ये आ जाएगा कहां, नीचे, 12 इधर नीचे आ जाएगा, और फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर नीचे जा रहा है, दाएं मुड़ेगा फिर 6 किलोमीटर, मतलब
ये व्यक्ति आ जाएगा 6 किलोमीटर, इस पॉइंट पे आ जाएगा। बोल रहा है कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो आप देखिए क्या दूरी, ये 12, ये भी देख रहे हैं 12, मतलब इसी लाइन में ये सीधा सीधा है। अगर ये आप देखेंगे 11 है और यहां तक अगर देखा जाए, थोड़ा सा आप ऐसे कर लेंगे, ऐसे मिलाएंगे थोड़ा सा और डॉट 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 ऐसे कर लेंगे, तो ये भी क्या होगा 12, तो 11 प्लस 1 12। तो यहां पे देखा जाए अगर ये वाला दूरी पूछ रहा है, यहीं पे तो है व्यक्ति, अगर ये वाला दूरी पूछ रहा है तो आप बोलेंगे 1, क्योंकि ये भी जो दूरी है ना, या आप इसको कर लेंगे ऐसे करके, तो ये 11 और ये 1 12, 1 किलोमीटर दूर है। कितना है? 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। मेरा भी पेपर ऐसे ही आ रहा है सर, ऐसे। ठीक है, सेम आया था। हाँ चलिए, सेम ही आएगा, क्वेश्चन थोड़ी ना बदलेगा, नंबर बस बदल देगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं। आपको वह युग्म चुनना है जिससे शब्दों के मध्य समान संबंध है। ग्रंथि का संबंध एंजाइम से है। क्या है? एंजाइम। ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है, या बोले तो ये एंजाइम क्या है, ये देखिएगा सोर्स है किसका? ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है, यानी ग्रंथि से ही एंजाइम स्रावित होता है, यानी एंजाइम का जो सोर्स है वो ग्रंथि है। मस्तिष्क का सोर्स कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स अग्र भाग होता है, मस्तिष्क का एक भाग होता है, ये सोर्स नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर नहीं। फिर उसके बाद से जनरेटर का सोर्स करंट, यानी करंट किसका सोर्स है? जैसे एंजाइम सोर्स है ग्रंथि का। ठीक है, यानी ग्रंथियों से क्या होता है? एंजाइम स्रावित होता है। ऐसे ही जनरेटर से क्या करंट आता है? हाँ आता है। अंग से किडनी आता है, किडनी अंग का सोर्स है, ध्यान दीजिए ना, देखिएगा माध्यम की ये बात कर रहा है, मांसपेशी ऐठन ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होना चाहिए। जनरेटर का क्या होगा? करंट, यानी करंट किससे निकल रहा है? करंट किससे आ रहा है? तो जनरेटर से आ रहा है। एंजाइम किससे आ रहा है? तो एंजाइम ग्रंथियों से आ रहा है। ऐसे आप बोलेंगे तो आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगला आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122 हो गया। आगे इधर आ जाइए इस वाले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 123 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 ये रहा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 2 3 और 4 क्रमांकित 4 तर्क शामिल है। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा ऐसे तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है, और तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुने। कथन में क्या बोला है? क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए? तो ये बोला है प्रश्न पूछ रहा है क्या 14 वर्ष तक, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न में बोला है क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो यहां पे बोला है, पहला बोल रहा है हाँ, इससे इन बच्चों को जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। हाँ, इन बच्चों से जो जबरन रोजगार कराया जाता है इसीलिए तो कराया गया था, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, सेकंड पढ़िएगा। हाँ, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावशाली तरीका है। संपूर्ण जनसंख्या तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा, क्योंकि कुछ बूढ़े भी हैं जो अभी अशिक्षित हैं, तो सारे कुछ दिन में हो जाएंगे अगर ऐसा है तो। फिर से थर्ड बोल रहा है नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, ये गलत है। हाँ, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी। जीवन स्तर की बात इसमें कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, जनसंख्या को शिक्षित करने की बात हो रही है, और यहाँ पे उनको ये भी बात की जा रही है। तो पहला और दूसरा इसमें मजबूत कथन लग रहा है। ठीक है, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग आंसर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी को इस क्वेश्चन में आंसर देंगे। चलिए, आप लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये चीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, 2 सेकेंड। यहां पे है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 धारणाएं दी गई है। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है और निर्णय लेना है कि कौन सा, यसी यहां पे बताना है कौन सा धारणाएं कथन में अंतर्निहित है। कथन में बोला है बच्चों, देखिएगा क्या बोला है, एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया, क्या लिखा गया, केवल एबीसी रोग के लिए लागू, ये एबीसी रोग के लिए लागू है, प्रवेश ना करें, मतलब प्रवेश
प्रवेश नहीं करना है। ए बी रोग से संक्रमित होने से जोखिम से बचे, यानी अगर आप उसमें जा रहे हो वार्ड नंबर 4 में तो क्या हो जाएंगे, अगर आप संक्रमण से बचना है, एबीसी रोके तो बचना है, तो उसमें प्रवेश आपको नहीं करना है, नहीं करना है। यानी कि उसमें जो रोग वाले हैं ना, क्या बोले, जो एबीसी रोग वाले हैं, मैं पेशेंट उसमें होंगे, तभी तो ये बोल रहा है क्या उससे ग्रसित लोग हैं, इसीलिए अगर संक्रमण से बचना है तो उसमें आपको प्रवेश नहीं करना है। कह रहा है, पहला बोल रहा है रोग एबीसी संक्रामक है, तो यहां कह रहा है एबीसी रोग से संक्रमित होने से बचे, यानी संक्रामक है, तभी तो बोल रहा है, बात सही है। वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित है, अगर पीड़ित है तभी तो बोला जा रहा है कि उसमें नहीं जाना है, अगर उसमें जाया तो पीड़ित हो जाएगा, यानी पीड़ित है। दूसरा भी देखा जाए तो सही है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है। क्लियर है? चले अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा 124 हो गया, 124, ये 125 129 है, सब एनालिटिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आपको बच्चों दिख रहे हैं, देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये निखिल सर आप लोगों को कराएंगे, ठीक है, ये निखिल सर पढ़ाए हैं सारा सिस्टम आप लोगों को, ठीक है, तो ये आपको निखिल सर करा देंगे। ये सारा जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये निखिल सर करा देंगे। 125 के बाद हम आगे देखते हैं कहां पे जाना चाहिए हमको। 124 हो गया है, 124 142, 142 से फिर रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। ये सब जो पुलिस व्यवस्था वाला क्वेश्चन है, ये सब निखिल सर आपको कराए हैं सारे, ठीक है, तो इसका आंसर निखिल सर आपको देंगे, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका एक भी। निखिल सर भी बाहर है, विकास सर भी बाहर है, दोनों लोग आएंगे, आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। 141 और 142 ये रहा। 142 तो आसान है, देखिए क्या बोल रहा है। 142 ये रहा, क्या बोल रहा है 142, देखिए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजे। रूस का संबंध मास्को से है, तो ग्रीस का संबंध किससे होगा? एथेंस राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है, WDC वाशिंगटन DC, अमेरिका लंदन, ये नहीं, ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? ग्रीस। ग्रीस की राजधानी एथेंस। ये राजधानी आप लोगों को बताते थे, डेली बताए होंगे क्लास में, आप लोगों को याद भी होगा। जो भी चर्चित देश है उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए, उसकी मुद्राएं याद होनी चाहिए आपको। अगर इसमें गलत किए हैं तो आने वाले टाइम में जो पेपर होगा उसमें गलत आपके नहीं होने चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी राजधानियां और उनके मुद्राएं याद रखना है। जो चर्चित देश है, न्यूज वगैरह में जो देश चल रहे हैं, उसकी राजधानी और मुद्राएं भी याद आपको रहना चाहिए, ठीक है। सर यही आ रहा है, तो हाँ, तो यही है, पेपर ही करा रहे हैं, दूसरे जगह से अपने लग से थोड़ी ना करा रहे हैं, आप ही लोगों के द्वारा भेजा गया पेपर है ना। चलिए, ये पुलिस अधिकार वाला ये क्वेश्चन छोड़िए, ठीक है, अभी इधर नहीं है, 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन 144, देखिए कल भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का आया था और आज भी ये क्वेश्चन आया है, तो इसमें 2 लॉजिक लग सकते हैं, दोनों तरीका आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 144, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 1759, 618, 545, 514 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए, सीरीज का है तो हम आप लोगों को यहाँ पे सीरीज को दिखा दे रहे हैं। 2 तरीके से हो सकता है, ये आप इसको अगर लंबा करेंगे तो डबल वाले में भी ये क्या हो सकता है, ठीक है। 2 सेकंड हम आपको बता रहे हैं, जगह यहां पे थोड़ा सा बना लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को कराएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन मिटा रहे हैं। डिफरेंस में भी हो सकता है, और क्यूब माइनस स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है ना, क्यूब और स्क्वायर वाला, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, क्यूब प्लस स्क्वायर वाला से भी, ठीक है। देखिए समझा रहे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार देखिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है भी। एक 1000, उसके बाद 759 है, उसके बाद 618, उसके बाद से है 545, 514, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए, एक देखेंगे तो ये श्रृंखलाएं क्या है, क्रमशः घट रही हैं। तो कितना कितना घट रही हैं आप ऐसे देखेंगे, देखिएगा घट रहा है तो कितना कितना घट रहा है, तो एक बार देखेंगे 59, 41, 41 कितना हो जाएगा, ये 8, 2, 10, यानी 241 माइनस हुआ
241। फिर उसके बाद यहाँ देखें 9 में से 1 जा 8, 9 में से 8 जा 1, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। फिर 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 7 में से ये 6 जाएगा तो 1, ठीक है, ये तो हो गया 141। फिर उसके बाद से यहाँ देखें 8 में से 5 जा 3, फिर उसके बाद से 11 में से 4 जा 7, 73 हो गया। फिर उसके बाद से आगे अगर बढ़ जाए तो 5 में से 4 जा 1, और यहाँ पे 4 में से 1 चला जाएगा 3, 31 हो गया। फिर आगे क्या होगा ये बताना है, कोई बात नहीं। फिर अगर देखिएगा 241, 141, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखें तो 100 का अंतर है, यहाँ पे देखें 73, 11 में से 3 जा ये 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 7 चला जाएगा 6, 68 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पे 4, 42 हो गया। फिर आगे हम लोग अभी यहाँ पे निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 100 से अगर 68 हो रहा है तो 68, 2, 70, 30, 32 हो गया। फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे 8 में से 2 जा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 26, यानी देखा जाए 32 से 26 हो रहा है, यानी 6, 26, 6, 32, ध्यान दीजिएगा 6 हो रहा है, तो यहाँ पे भी आगे भी क्या होगा 6 होगा। जब 6 हो जाएगा तो 6 माइनस इधर भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 6 घटा है तो यहाँ पे भी क्या होगा 6 घटेगा, तो ये 20 हो जाएगा। और जब आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे घटा रहे थे तो देखिएगा, फिर उसके बाद से 42 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्या होगा 22 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे देखिए 31 में से 22 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22, 8, 9 हो जाएगा। यानी अगर 9 माइनस हो रहा है तो 14 में से 9 जा तो 14, 9, 5, 14, यानी 505 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 505। 505 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझे? तो ये थोड़ा बड़ा है, ऐसे देखने पे ये लग रहा होगा कि काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए बड़ा है। इसका एक और तरीका है, ये मेथड 1 तो आपको बता ही दिए, ये नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे देखा जाए, कोई क्वेश्चन आ जाता है बच्चों जिसमें टाइम टेकन होता है, मतलब समय ले ही लेता है। अगर थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाए ना, कलर चेंज कर रहे हैं तो आप यहीं पे देखोगे, एक और तरीका बता दे रहे हैं आपको। देखिए एक और तरीका अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने का तो अभी समझ में आ जाएगा। ये 241, 5 पचे 25 पचे 125, ध्यान दीजिएगा 5 पचे 25 पचे 125, 5 का क्यूब और प्लस क्या है 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 5 पचे 25 पचे 125 और 16 मिलके कितना होगा 141 होगा, ऐसे समझ रहे हैं। और ये जो संख्या है ना, ये आपका देखेंगे 4 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16 चौको 64 और 3 तिरिके 9, 64, ध्यान दीजिए गलत हो रहा है क्या, 4 चौको 16 चौको 64, 3 तिरिके 9, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, 6 नहीं 100 नहीं, ये 241 हो रहा है। 2 सेकेंड, ये 6 वाला है, ये देखिएगा 2 सेकेंड, पूरा मिटक गया क्या, कोई बात नहीं, पूरा मिटक गया तो एक बार और इस क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें बैक नहीं होता है। देखिएगा बच्चों, इसमें बैक नहीं होता है, इस क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं। एक वाला तो आपको बताया है ना, वीडियो को पीछे करके आप उसको दोबारा देख सकते हैं, दूसरा वाला हम आपको बता रहे हैं। यहीं पे आप देखिएगा, यहीं पे समझ लीजिएगा, यहां पे डिफरेंस हम फटाफट लिख रहे हैं, कितने का अंतर है देखिएगा, रेड पेन से ही लिख रहे हैं, क्योंकि यह तरीका एक और है। ये तरीका देखिएगा कितना है 241 का अंतर है, यहां पे कितना है आप देखेंगे 1 और 4, 5, यानी कि क्या हो जाएगा 6 में से 7 में से 6 जा 5, 7 में से 6 जा 1, 141 हो रहा था। यहां पे कितना हो रहा था 3 और 11 में से 4 जा यहां पे कितना गया 11, 7 4 11, 7 4 11, 73, ठीक है। यहां पे देखिएगा, और ये आपका कितना हो जा रहा था 2 सेकेंड, कहां गड़बड़ हो रहा है, 8 में से 5 जा 3 और यहां पे क्या हो जाएगा 11 में से 73, ठीक है। फिर अगर यहां पे देखा गया तो 514, यानी 1 हो गया, और यहां पे कितना हो रहा था 4, यहां पे क्या हो जाएगा 4 में से 1 जा 3, 31 हो गया। तो ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो यहां पे देखेंगे 6 का ये है, 6 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, यहां पे देखिए जो डिफरेंस है ना 6 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब क्या होता है 6 36 के 216 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये देखेंगे 1 और ये कितना हो जाएगा आपका 4, 241 तभी होगा, ठीक है। और ये जो अंतर है ना, ये आपका देखिएगा 6 का क्यूब 5 का स्क्वायर, ये आपका है 5 का क्यूब प्लस क्या होगा 4 का स्क्वायर, 5 पचे 25 पे 125, 4 चौको 16, 125 16 141, ठीक है। ये जो आपका माइनस हो रहा है या ऐसे चल रहा है देखिएगा 6 5 5 4, फिर आपका हो जाएगा 4 3, यानी 4 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16 चौको 64, 64 और 3 3 9, 64 9 कितना हो जाएगा 9 4 13 73, ठीक है। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर,
3 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 27, 27 4 31, ठीक है। यहां पे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना के 8 और 1 का स्क्वायर 8 1 9, यानी कि 9 यहां पे माइनस होगा, 9 माइनस होगा 505। ये भी आप कर सकते हैं, यहां पे भी ये तरीका आप लगा सकते हैं, ये भी तरीका आप यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग लेवल का है लेकिन आसान है, अगर एक बार पढ़े हैं तो आपके के लिए आसान है, बहुत टफ नहीं है, आप सेकंडों में कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 145। 145 को एक बार आप लोग अच्छे से देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित कूट भाषा में रोमन ROMAN को IFDAE के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वाटर को कैसे लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट इसको यहीं पे कर देते हैं, प्लेस वैल्यू करिए इसकी। R कितने नंबर पे, 18 पे, R कितना पे 18 पे, O 15 पे, M 13 पे और A 1 पे, N हो जाएगा 14 पे, ठीक है। I आपका हो जाएगा 9 पे, F हो जाएगा 6 पे, D 4 पे, A 1 पे, E 5 पे। तो देखिए थोड़ा सा समझेंगे, ये 18 को 9 कर दिया है, 15 को 6 कर दिया है, अच्छा 13 को 4 कर दिया है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए बच्चों तो ये क्वेश्चन यहां पे दिख रहा होगा, देखिए 1 + 8 मिलके कितना होगा 9 और 1 5 6, 1 3 क्या हो जाएगा 4 और ये 1 है तो 1, 4 1 क्या मिलके 5, तो देखेंगे 9 6 4 1 5, तो देखेंगे 9 6 4 1 5 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से वाटर देखिएगा, वाटर कितना हो जाएगा यहां पे देखेंगे 23 1 20 और E 5 और R 18, तो 2 3 ये हो जाएगा 5 और A मतलब 1 हो जाएगा, 2 0 आपका क्या होगा 2 ही होगा, ये 5 है तो 5 ही रहेगा, 1 8 हो जाएगा 9 और यहां पे अगर हम नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा E 5 नंबर, 1 पे A आता है, 2 पे B आता है, 5 पे E आता है और ये I होगा, यानी EABEI। देखिएगा EABEI किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि EABEI किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो आपको अभी दिशा बताया ना, 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने साइड में पूर्व होता है, बाएं साइड में पश्चिम होता है। पूरब की ओर गया है तो मतलब इधर जाएगा, पूरब की ओर 10 किलोमीटर, तो इसे चला दीजिए, पूरब की ओर चल दिया 10 किलोमीटर, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा दिए, दाएं मतलब नीचे मुड़ जाएगा, तो 5 किलोमीटर चला दिए। फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर मतलब 10 से इधर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 11, ये दूरी का ध्यान रखना है, ज्यादा है तो ज्यादा करिएगा। फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर मतलब ये अब आ जाएगा कहां पे, यहां पे, यानी इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि मैं चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर, बाएं मुड़ा के 1 किलोमीटर चला देंगे, कितना 1 ही किलोमीटर चलाना है, थोड़ा सा इसे कम कर लीजिएगा, ठीक है। बाएं मुड़ा के फिर से 1 किलोमीटर चला दिए, यानी अब ये इस पॉइंट पे आ गया। बोल रहा है वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। आसान क्वेश्चन आ रहा है, ये घुमाने वाला जितने क्वेश्चन है ना सारे के सारे आसान है, किसी में पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग रहा है। पाइथागोरस प्रमेय वाला थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ये क्या है, बहुत आसान, बस घुमाना है। घर से देखा जाए तो ये 11 ये 10, तो अगर हम इसको डॉट 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 से प्रदर्शित कर दे तो ये भी 1 हो जाएगा, ये दूरी और ये 1, यानी 1 + 1, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ऐसे नहीं करना है आपको, दूरी ऐसे बताना है, यानी ये जो दूरी होगी 1 + 1 यानी 2 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोगों का क्या राय बताएं, ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन आ रहे हैं, सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर सी, सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 146 हो गया, 147 का आंसर आप लोग देंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, ठीक ठाक क्वेश्चन था। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। बो, क्वे, स्टर्न और डेक, ये क्या है, ये आप देखेंगे, बो लिखा है, क्वे लिखा हुआ है, उसके बाद से स्टर्न है, फिर उसके बाद से डेक है। तो यहां पे ये सब कुछ ना कुछ पार्ट है, किसी ना किसी चीज के ये क्या है, भाग है, तो यही चीज आपको समझना है। बो मतलब क्या होता है, जहाज का अग्रभाग, ठीक है। बो उसके बाद से क्या है, बो, ध्यान दीजिएगा, ये आपका लिख देते हैं यहां पे,
ये जो जहाज होता है ना, जहाज, जहाज, जहाज का आगे का भाग यानी अग्रभाग, अग्रभाग, जहाज के अग्रभाग को बो बोला जाता है। क्वे बोला जाता है किनारा को। किनारा मतलब नदी का किनारा या समुद्र का किनारा बोलेंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा, समुद्र का किनारा, जल का किनारा। अस्टर्न होता है, अस्टर्न होता है जहाज का पिछला भाग, जहाज का पीछे का भाग। डेक होता है जहाज का ऊपरी भाग, जहाज का देखिएगा, जहाज का पिछला हिस्सा होता है जहाज का स्टर्न, और डेक आपका जो होता है वो होता है जहाज की छत, जहाज की ऊपरी भाग यानी जहाज की हम छत बोल सकते हैं, जहाज का छत लिख लीजिए या ऊपरी भाग बोल दीजिए, जहाज का छत। लेकिन ये होता है क्या, क्वे क्या होता है, क्वे जो होता है वो होता है घाट या किनारा। क्या होता है, घाट या किनारा। तो इसमें देखा जाए तो तीन जो ऑप्शन आपके दिख रहे हैं तो ये है आपके जहाज से संबंधित, जबकि क्वे जो है ये क्या है, ये समुद्र का किनारा है। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो बताइए ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आप लोग दीजिए, देखें कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आसान क्वेश्चन है 1, इसका, ये इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो यहां पे पढ़िए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन यहां पे SOUVENIR शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और आठवें अक्षरों का उपयोग करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाना है। प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार उपयोग किया जाना है। तो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इससे क्या है कि कितने शब्द बनेंगे ये बताना है। तो बताइए, एक बार बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश करिए। सुपर ऊपर नहीं लिखना है इसमें। देखिए बोला क्या है, यहां पे बोला क्या है, ये चीज आप देखिएगा। ये देखिए 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 देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा है शब्द के पहले, तीसरे, तो ये पहला ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और बोल रहा है पांचवें, आठवें, पांचवा, आठवां, 2 2 4 1 5, पांचवा ये हो गया, आठवां 2 2 4 2 6 2 8, आठवां आर, यानी कि SU, ध्यान दीजिए, SUER, SUER, इन्हीं से बनाना है, इन्हीं से बनाना है। तो बताइए इनसे क्या हो सकता है। देखिए क्या क्या शब्द बन सकता है। देखिए एक तो पहला आपका बन जाएगा, पहला बन जाएगा इसी से, एक ही बार प्रयोग करना है, 2 बार नहीं। USER, यूजर, यूजर समझ रहे हैं, यूजर, एक तो यूजर बन जाएगा। और एक और बन सकता है श्योर, SURE, SURE, श्योर समझ रहे हैं, श्योर, श्योर सिलेक्शन, निश्चित, ठीक है। और एक और बन जाएगा RUSE, RUSC, रस भी हो सकता है। क्या हो सकता है यहां पे, RUSC, रस, रस एक शब्द होता है अंग्रेजी में जिसका होता है चाल या धोखा, चालबाजी करना, धोखेबाजी करना। तो देखा जाए तो 1 2 3, ठीक है। और देखिए यू से तो स्टार्ट करके बन गया, एस से,
आर, रस, चालबाजी, धोखा। रस मतलब चाल धोखा तो होता ही ना। RUSE, रस। श्योर, SURU, सॉरी SURE, SURE है ये, SURE है, ये ई है, बोल सही रहे हो गलत रहा है कोई दिक्कत नहीं। SURE लिख देते हैं, SURE है, ठीक है, ये चीज है, ये चीज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का देखा जाए तो आप लोग ध्यान दें तो 3 बन रहा है, अधिक हो सकता है, नहीं 3 से अधिक नहीं दिख रहा है हमें, मेरे हिसाब से तो 3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? 3 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 हम मेरे हिसाब से दिख रहा है, ठीक है, 3 से अधिक कोई नहीं दिख रहा है। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 149, एक घड़ी दोपहर नून यानी कि समय शुरू की जाती है 5:20 पर, घंटे की सुई घूम चुकी होगी। ये तो आसान क्वेश्चन है। 12 बजे यानी स्टार्ट की गई है, देखिएगा 12, 1 2 3, फिर उसके बाद से 4 5 6, फिर उसके बाद से 6 7, ध्यान दीजिए घड़ी बना दे रहे हैं, 6 7, देखिएगा यहां पे 6 हो गया, 7 8, और ये हो जाएगा 9 10 11 12। अब यहां से लेके देखिएगा, यानी कि यहां से 12 बजे स्टार्ट किया गया, घूम कितने गई है? 4 5 5 20, 5 20 मतलब थोड़ा सा अधिक, यानी 5। तो देखा जाए तो ये 30 डिग्री, यानी कि 30 30 60 30 90 3 चौक 12 3 5 15, 150 ये हो रहा है, और 10 यानी कि 20 मिनट है ना, तो 20 मिनट मतलब 10 डिग्री और, ठीक है। तो 150 प्लस 10 160 डिग्री, आंसर हो जाएगा 160। 160 आंसर आ रहे हैं आप सारे बच्चों का, अब सारे बच्चों का 160 आंसर आ रहे हैं। चलिए ये तो सही है। अब आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, लेकिन कोई नहीं, इसको कराएंगे। देखिए देखने में लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, देखिए इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। जगह बना रहे हैं, यहां पे व्हाइट कर देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करा रहे हैं। ये क्वेश्चन एक बार देखेंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये सब टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रश्न को समय की वजह से छोड़ भी रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसमें आप 5 मिनट 10 मिनट लगा के कर रहे हैं ना तो गलत बात है, ठीक है। इन सब प्रश्नों को लास्ट में ही किया जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए जिसमें लग रहा है कि समय लग जाएगा, तो ऐसे प्रश्नों को आप कभी भी क्या करिएगा, लास्ट में ही करिएगा। क्या है? लास्ट में ही किया जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार सॉल्व करने का प्रयास किया जाए, क्या होना होगा। देखिए बोला है अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। राम और रेखा यानी अपने बच्चों में, यानी गंगा के जो बच्चे हैं, अगर हम लिख दे यानी कि गंगा, गंगा के जो बच्चे हैं वो कौन है? राम और रेखा हैं। यानी राम और रेखा क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। ये बोला है रेखा शरद की मां है। ये रेखा जो है ना ये शरद की मां है। शरद, शरद की मां हो गई रेखा, यानी शरद क्या हो जाएगा? रेखा का बच्चा, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यानी शरद का जो मामा है वो है मिथुन और इसको बहुत प्यार कर रहा है। अच्छा करो प्यार, मिथुन है ये मामा, मामा है मतलब ये रेखा का भाई है। ये क्या है? रेखा का भाई हो जाएगा। तभी तो मामा कौन होते? मिथुन मामा है तो रेखा का भाई, ठीक है। आगे देखिए बोला है परिवार के मुखिया रामलाल हैं। परिवार के जो मुखिया है, कौन? मुखिया। मुखिया मतलब सबसे बड़ा, वही होता है ना मुखिया, या सॉरी मुखिया लिख रहे हैं यहाँ पे रामलाल लिखना चाहिए हमें, क्या सॉरी, अरे ओहो एक ही बार का मिटक गया, बैक नहीं होगा, 2 सेकेंड। इसमें इसी में तो यही तो सिस्टम है, यही तो इसमें सिस्टम गड़बड़ है ना, इसमें कराने का मतलब है। कोई बात नहीं बच्चों, इसको हम दोबारा कर देंगे, ऐसा हो जाता है कभी, सॉरी 2 सेकेंड, कोई नहीं, इसको दोबारा लिख देते हैं। 2 सेकेंड 2 सेकेंड। क्वेश्चन हम लोग आधा सॉल्व कर लिए थे, पर मिटाने के चक्कर में थोड़ा सा बगल में ही लिख देते, दिमाग में नहीं रहता है ना, ये व्हाइट किए हुए ना इस पे, इस वजह से मिटक गया। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समय दें, थोड़ा सा समय दें, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कराएंगे। देखिएगा आप लोग सारे बच्चे देखेंगे,
इसको कराएंगे, ऐसा नहीं है क्वेश्चन छोड़ देंगे मिटक गया तो ना। आइए क्वेश्चन देखिएगा एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब करा रहे, देखिए, अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं, यानी जो गंगा के बच्चे हैं, गंगा के जो बच्चे हैं वो कौन है? राम और रेखा। राम और रेखा क्या है? गंगा के ये बच्चे हैं, मतलब राम पुरुष, रेखा महिला। फिर बोल रहा है, यहां पे बोला है रेखा शरद की मां है। ये रेखा जो है ना, ये किसकी मां है? शरद की मां है, शरद की मां है। फिर बोला है जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। शरद को कौन प्यार कर रहा है? इसके मामा मिथुन, यानी रेखा के जो भाई हैं वो कौन है? मिथुन है। मिथुन है प्लस है, यानी रेखा के भाई हो जाएंगे। मामा कौन होता है? मां का भाई। ठीक है, बोला है परिवार के मुखिया के रूप में रामलाल है, यानी सबसे ऊपर कौन होगा? रामलाल। रामलाल क्या है? मुखिया है, इनसे ऊपर कोई नहीं होगा। जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। कौन है? गोपाल और मोहन। गोपाल और गंगा की शादी हुई है, यानी कहे तो कहे क्या, यहां पे देखिएगा रामलाल मुखिया है और ये गंगा है, और इसी के रामलाल के ही बेटे हैं। कौन? इधर कर दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, या हम गंगा को इस साइड लिख सकते थे, लेकिन रामलाल को चाहे तो इधर लिख सकते हैं। चलिए रामलाल, यहां से आप इस लाइन को काट देते हैं, मिटाएंगे नहीं। ये देखिए यहां पे बोला है गोपाल और गंगा की शादी हुई है, यानी गोपाल क्या है? गोपाल कौन हो जाएगा बच्चों? गोपाल क्या हो जाएंगे? गंगा के पति। और क्या है? और यहां पे क्या है? परिवार का मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन, यानी गोपाल के पिता कौन है? गोपाल के पिता ही है मुखिया। मुखिया कौन है? रामलाल। ये है रामलाल। रामलाल ऐसे देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, तब आपको क्लियर होगा। और इसके दो उत्तराधिकारी हैं। कौन? उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन। गोपाल भी है और मोहन भी है। क्या है? गोपाल भी है, मोहन भी है, दोनों बेटे हैं। और गोपाल की पत्नी गंगा, और गंगा के ये सब बेटे। ठीक है, देखिएगा गंगा के क्या है? गंगा का एक बेटा राम है और रेखा है, और रेखा का पति मिथुन है, और रेखा का एक लड़का है, बच्चा है, जो है शरद। ठीक है, अब बोला है कि गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं। क्या है? देखिएगा ये बोला है क्या, यहां पे देखेंगे गोपाल और गंगा के, ध्यान दीजिएगा, गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं। गोपाल और गंगा के 3 बच्चे हैं। चलिए कोई बात नहीं, 2 बच्चा इधर तो दिख रहा है, एक और कोई बच्चा इसका हो सकता है, होगा। देखिएगा यहां पे कह रहा है मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है? मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है? ये जो मिथुन है, ये क्या लगेगा मोहन का? गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। मिथुन और मोहन, तो यहां पे देखा जाए, थोड़ा सा कोशिश करें, मिथुन और मोहन, नीचे एक पीढ़ी आ रहा है, बेटा बेटी में आ रहा है, और ये देखा जाए पुरुष है, तो इधर देखा जाए भाई पत्नी, भाई के लड़के। ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पे देखा जाए, 2 सेकेंड, प्रश्न कहां गड़बड़ हो गया क्या, एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। मोहन डायग्राम एक बार इसको देख लेते हैं। मोहन, गोपाल गंगा 35 साल हो गए, उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन और मोहन के बीच, यानी मिथुन मोहन का क्या लगेगा? मिथुन जो है मोहन का क्या लगेगा? भाई, ये हो जाएगा क्या? भाई की पत्नी भाभी, और भाभी के बच्चे ये भतीजे हो जाएंगे, ये भतीजा, और यहाँ पे भतीजा की वाइफ भतीजी, ये भी भतीजा भतीजे, और यहाँ पे इसी रेखा में आ रहे हैं, तो ये भी देखा जाए तो ये जीजा साला हो रहा है, तो ये भी भतीजा ही हो जाएगा। आंसर भतीजा आना चाहिए। क्या आंसर? भतीजा। भतीजा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भतीजा दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर भतीजा होगा। क्या होगा? भतीजा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक बार हम लोग चाहे तो इसे देख भी सकते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। हाँ, यहां पे देखेंगे तो ये देखिएगा शरद, यहां पे ऐसा नहीं बोला है, तो ये शरद का ये मामा है, ये शरद का मामा है। मिथुन और मोहन के बीच, मिथुन मोहन का क्या लगेगा? भतीजा लगेगा। सही है, भतीजा ही होगा। देखा जाए तो थोड़ा सा ही रिश्ता बड़ा किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये भतीजा ही लगेगा। डायग्राम एकदम क्या है? सही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रामलाल के ही 2 बेटे हैं, उत्तराधिकारी है, गोपाल और मोहन। गोपाल की शादी गंगा से हुई है। गंगा क्या है? राम का बेटा है, और रेखा इसकी बेटी है। मिथुन इसका शरद का ये है, यानी कि शरद क्या है? रेखा का बेटा है, और शरद का मामा मिथुन है। इधर देखा जाए तो नीचे इसके संतान ही है, तो इधर देखा जाए तो, अगर ये देखा जाए तो ये इसके पर्सनल संतान नहीं है, ये देखा जाए तो इधर रिलेटेड में आ रहे हैं,
लेकिन भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भतीजा। ठीक है, चलिए जितने बच्चों ने आंसर भतीजा दे रहे वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का पेपर, शिफ्ट फर्स्ट का एनालिसिस हुआ कंप्लीट। और देखिए पेपर में एक दो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन रहा, एक सीरीज वाला क्वेश्चन रहा, एक दो क्वेश्चन आएंगे टफ, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 30-35 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे, इतना आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इतना आप लोग पढ़े हुए हैं। तो एक दो क्वेश्चन अगर इन सब प्रश्नों को छोड़ भी रहे ना, तो ये सब प्रश्न बहुत से बच्चे छोड़ते हैं, अगर समय मिल रहा है तो लास्ट में आप कर लीजिए, हो भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए बता दें आप लोगों के लिए एसएससी मेकर ऐप पे भी क्लासेस चल रही हैं, तो सारे बच्चे एसएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप पे आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं। हर स्टेट की पुलिस एग्जाम की क्लासेस हम लोग चला रहे हैं एसएससी मेकर ऐप पे, और आप लोगों के रेलवे एग्जाम, रेलवे आपकी एएलपी और टेक्नीशियन, इस एग्जाम के लिए भी हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। तो आप सारे बच्चे ऐप को डाउनलोड करिए। और आज का ये सेशन कैसा लगा एक बार आप सारे बच्चे लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक अगर अभी तक नहीं किए हैं तो ठीक है। शेयर भी इस सेशन को जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर सारे बच्चों तक जरूर करिएगा। जो बच्चे यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस एग्जाम का पेपर दे के आए हैं, तो उनके पास भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो लाइक तो बनता है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट जो आपका होगा बच्चों, जो आपका होने वाला है 6 बजे से एनालिसिस होगा सेकंड शिफ्ट का, उसमें मिलेंगे, उसमें भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।